Hello class, so we are doing our chapter number 2 that is biological classification. So इसके अंदर भाई हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ रहे थे. देन इसके अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो किंगडम मोनेरा है उसको कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद हमने प्रोटिस्टा वाला है जो वो भी कंप्लीट कर लिया था. देन आवर थर्ड किंगडम इज़ किंगडम फंजाई. ओके, सो आज हम बात करते हैं थर्ड किंगडम के बारे में, दैट इज़ फंजाई. ओके, सो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की ही बात करते हैं, फंजाई की डेफिनेशन की. ओके, सो हम इस टाइप के कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी कैसी होगी, एकदम थैलस स्ट्रक्चर होगा जिनका. कैसा स्ट्रक्चर होगा? थैलस. ओके, थैलस स्ट्रक्चर मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसकी बॉडी के पास ना तो रूट, ना स्टेम और ना ही जो लीव्स हैं वो क्या होंगे, आपके डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे. मतलब ये क्या होंगे, एक इस टाइप की बॉडी है हमारे पास जिसके अंदर हम क्या है उनके हाथ पैरों का पता ही नहीं लगा सकते हैं. ओके, ग्रुप बना हुआ है एक तरीके से सेल्स का. ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? थैलस. सो कुछ हमारे इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस होती है. सेकंड कैरेक्टर्स अगर हम इसी के अंदर डालेंगे, ठीक है, थैलस के बाद फिर कैसे होती हैं ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं एंड मल्टी सेलुलर भी. एक सेकंड, फर्स्ट क्या है? थैलस प्लस सेकंड क्या हो गया आपका? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. ओके, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं आपके और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. प्लस इनके पास क्या होती है? सेल वॉल भी होती है. ओके, इनके बारे में मतलब डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है, इनके पास क्या होती है? सेल वॉल भी होती है और उसके बाद क्या होता है? इनके पास न्यूक्लियस भी होता है. ओके, प्लस न्यूक्लियस भी होता है. बट इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. ठीक है, क्लोरोफिल कैसा होता है? एब्सेंट होता है. सो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैसी होती है आपकी? थैलस होती है. यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जिनके ऊपर क्या होती है? एक डेफिनेट सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड दे कंसिस्ट आ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बट दे दे हैव एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके, सो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम किंगडम फंजाई के अंदर कंसीडर करेंगे. ओके, बाकी सबकी डेफिनेशन आपको पता है. सेल वॉल क्या होती है? न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, क्लोरोफिल क्या होता है? ओके, और जो थैलस आया था स्टार्टिंग में ही वो मैंने बता दिया. ठीक है, जिसकी बॉडी क्या है? ऑल ओवर डिफ्रेंशिएटेड ना हो, रूट, स्टेम, लीव्स के अंदर, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, जिनके हमें हाथ पैरों का पता ही ना हो. ओके, सो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? फंजाई. ओके, सो अब अगर हम बात करते हैं फंजाई के कैरेक्टर्स की. ओके, देन फर्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं. एक मिनट देखो, यस, यहाँ लिख लेते हैं हम इसके जनरल कैरेक्टर्स. ओके, सो अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं देन इट्स हैबिटेट. इट मीन जो फंजाई है वो आपकी कहाँ पर मिलती हैं. सो जो फंजाई होती हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड दे रखा है दैट इज़ कॉस्मोपोलिटन. सो फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन. कॉस्मोपोलिटन मीन्स इन एवरीवेयर. ओके, जो फंजाई है वो आपकी कहीं पर भी मिल सकती हैं. कहीं पर भी मतलब कैसे मिल सकती हैं कि भाई वो वार्म प्लेसेस में भी मिल सकती हैं प्लस कूल प्लेसेस में भी मिल सकती हैं. ठीक है, जैसे आपके बैक्टीरिया थे ना, हर जगह पर मिल रहे थे. सो ये भी क्या होती हैं आपकी? वार्म प्लेसेस पर मिलती हैं, कूल प्लेसेस पर भी मिलती हैं और किसी और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर भी मिल सकती हैं और उनके अंदर भी मिल सकती हैं. ठीक है, सो इस तरीके से जो फंजाई होती हैं आपकी वो क्या होती हैं? कॉस्मोपोलिटन होती हैं. इट मीन्स उनके पास क्या होता है? हर एक हैबिटेट में वो ग्रो कर सकती हैं. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट कैरेक्टर. देन अगर हम इसके सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं देन क्या होता है हमारे पास इसके अंदर? न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिशन के अंदर भी अगर हम बात करते हैं सो हमने डेफिनेशन के अंदर ही बात कर रही थी दैट दे लैक ऑफ क्लोरोफिल. इनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल की कमी मिलती है, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट होता है इनके अंदर. सो क्या होते हैं ये? मेनली हेट्रोट्रोफिक. कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक.
ओके, इट मीन्स ये अपने फूड के लिए क्या करेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अब आपने जैसे 10th में पढ़ा था कि भाई जो हिटोट्रोप्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। हिटोट्रोप्स के टाइप हैं ये। फर्दर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, वो सेप्रोट्रोप्स भी हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं आपके आए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी हो सकती है इनकी। ओके अब देखो जो फर्स्ट है आपका पैरासिटिक, इट मीन्स क्या करेंगे, जो फंजाई है उनके ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। उनकी बॉडी के ऊपर फीड करेंगे, मतलब दूसरों से डायरेक्ट अपना फूड लेंगे, चाहे उनको बेशक से नुकसान होता रहे। ओके पैरासिटिक जैसे आपने वो देख रखा है ना, जैसे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर क्या करती हैं, छोटी छोटी जो फ्लाइज होती हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, उनकी बॉडी के ऊपर चिपकी रहती हैं और क्या करती हैं, उनसे क्या करती हैं, जो ब्लड है वो सक करती हैं। या फिर आप यहाँ पर उसका भी एग्जांपल ले सकते हो, लीचेस का भी। लीचेस जो जोंक होती है ना, जोंक, तो वो क्या करती हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर है जो फीड करना शुरू कर देती हैं और क्या करती हैं, फिर बेशक से क्या हो जाए, उन जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेशक से नुकसान होता रहे, बट क्या है उनका मेन मोटिव क्या रहेगा कि वो फूड ऑब्टेन कर ले उन दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। सो ये हो गया पैरासिटिक। देन सेकंड क्या है आपका, सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगी वो क्या करेंगे, डेड और डीकेइंग जो बॉडी होंगी किसी भी मटेरियल की, इट मीन्स आप ये मान सकते हो कि डेड और डीके बॉडी प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल की भी हो सकती है। सो वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स। ओके क्या बोलेंगे उनको, सेप्रोट्रोप्स। देन उसके बाद आपकी थर्ड टर्म आती है जो कि स्पेशल हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंजाई के अंदर ही पढ़ते हैं, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखो पैरासिटिक और सेप्रोट्रोप्स तो आपने सुन ही रखे थे, बट जो थर्ड वाली टर्म है दैट इज़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो फंजाई होती है वो क्या करती है, क्या था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। सो फंजाई क्या करती है कि जैसे हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं ना कि भाई लंच अच्छा लेके आया, चल इसको फ्रेंड बना लेते हैं, इसका खाना खाएंगे आज, ठीक है। सो सेम तरीके से क्या होता है आपका, ये फंजाई भी बड़ी चालाक है, बहुत क्लेवर है। ये भी क्या करती है, अपने फ्रेंड सर्कल बना लेती है और क्या करती है, अपना फूड है जो उनके साथ मतलब ये खुद थोड़ी देते हैं, वो क्या करेगी, मतलब उसको कुछ ना कुछ देगी। जैसे हम करते हैं ना कि भाई हमने उसका फूड लिया, चल ठीक है मैंने तुझे पेन दे दिया थोड़ी टाइम के लिए, पेंसिल दे दी, अपनी रफ नोटबुक दे दी है। और ज़्यादा अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो जैसे आप टेस्ट के टाइम पर पिन पेज मांगते हो, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या करती है, जो फंजाई होती है वो अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है, किसके साथ करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ कर सकती है, किसी भी प्लांट के साथ कर सकती है। सो मेनली क्या होता है कि जो भाई फंजाई होती है वो उसके भी फ्रेंडशिप गोल होते हैं। सो फर्स्ट क्या करती है कि जो फंजाई है, ठीक है, वो अपना एसोसिएशन मतलब अपनी फ्रेंडशिप किसके साथ दिखाएगी, एल्गी के साथ। ओके फंजाई है जो एल्गी के साथ क्या है, अपनी फ्रेंडशिप शो करेगी। और इस फ्रेंडशिप को, इट मीन्स द कम्बिनेशन ऑफ फंजाई और एल्गी और द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई और एल्गी इज कॉल्ड लाइकेन। ये आपने नाम सुन रखा होगा ना, लाइकेन्स। ओके एंड सेकंड क्या होती हैं कि भाई जो फंजाई है वो और किसके साथ फ्रेंडशिप शो करती है, जैसे जो आपने सुन रखा होगा ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं कुछ, जैसे जो पल्सेस होती हैं, आपने 10th में पढ़ रखा होगा ना, जैसे जो पल्सेस वगैरह होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, देखो जैसे आप ये मान सकते हो ये रूट्स हैं, ठीक है। तो उनकी रूट्स के ऊपर ना ऐसे मतलब कुछ जैसे बंच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे गांठ लग जाती है ना उस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, नोड्यूल्स। सो इन नोड्यूल्स के साथ जो ये हायर प्लांट है जिनकी रूट्स के अंदर क्या है, नोड्यूल्स हैं, उनके साथ भी क्या कर लेती है, ये कभी कभी अपनी फ्रेंडशिप शो कर देती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फंजाई प्लस हायर प्लांट लिख देना, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब इसको हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं,
क्या बोलेंगे हम? माइकोराइजा। ठीक है। फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन को क्या बोल रहे थे? लाइकेन। और फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ठीक है, ये हो गया उसका न्यूट्रिशन फंजाई का। ओके, देन उसके बाद अगर हम उसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो भाई मेन क्या आता है इसके अंदर? रिप्रोडक्शन। ओके, सो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन से पहले क्या है, हमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं ना। सो जैसा कि आपने पहले 10th में पढ़ रखा है ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे कि भाई जो फंजाई होती है उनके ऊपर क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपने ये पढ़ रखा है ना, दैट फंजाई कंसिस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। ओके, आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है ना, कि भाई इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। पढ़ रखा है ना। देन क्या होते हैं कि बहुत सारे जैसे आपकी एक दो टर्म और आती है यहाँ पर इस हाइफे से रिलेटेड ही। देखो ये तो हो गया है नॉर्मल कि भाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गए जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोल रहे हैं। देन जो ये हाइफे है कंप्लीट, जैसे ये स्ट्रक्चर बन गया है आपका यहाँ पर। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक को अगर हम सिंगल की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे। एंड इस कंप्लीट नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ माइसीलियम। ओके, क्या बोलेंगे इसको हम? माइसीलियम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपके जो ये वाले हाइफे हैं ये आगे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं कई बार, मतलब ट्यूब लाइक और भी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को देन हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ सिनोसाइटिक हाइफे। क्या बोलते हैं उसको हम? सिनोसाइटिक हाइफे। ओके, अब ये ठीक है, ये हो गया है इसके स्ट्रक्चर की बात। देन हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में दैट इसके अंदर क्या है? सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। बट सेल वॉल की क्या बताई थी मैंने कि जो कंपोजिशन होती है वो आपकी डिफ़र करती रहती है। ओके, सो सेल वॉल होती है जो फंजाई की, वो आपकी किसकी बनी होती है? काइटिन। ओके, काइटिन नाम का एक आपका सब्सटेंस होता है, इसको चिटिन मत बोलना, काइटिन। और इसके अंदर कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स हैं वो भी आपके प्रेजेंट होते हैं। ये क्या बनाते हैं? जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल। ठीक है, अब अगर मेन इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम। ओके, रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो जो फंजाई होती है वो तीनों वे से क्या कर सकती है? रिप्रोडक्शन कर सकती है। दैट इज़ जैसे हमने 10th में पढ़ा था ना कि इसके अंदर क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, सो ये तीनों के तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने 10th में पढ़े थे। सो इन तीनों वे से क्या है, जो फंजाई होती है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। अगर हम नॉर्मल वेजिटेटिव की बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम नॉर्मल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है अगर उसकी बात करते हैं तो फंजाई के अंदर क्या है? जैसे वेजिटेटिव के आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़ रखे हैं ना, दैट इज़ लाइक फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये आपने पढ़ रखे हैं सारे के सारे, फीजन। ठीक है, तो ये आपके क्या है? वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन सभी की डेफिनेशंस आपको पता है, इसलिए आप नोट्स में भी सिर्फ इनके नेमिंग लिख लेना। ठीक है, अगर किसी डेफिनेशन का नहीं पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका फिर मीनिंग आप नोट्स में भी लिख लेना। ओके, देन ये हो गए हैं आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड देन उसके बाद आते हैं हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली हमने 10th के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था फंजाई के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं या फिर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन स्पोर्स को भी हम क्या बोलते हैं? जैसे कोनिडिया वाले को ही हम बोल देते हैं, जैसे कई बार जू स्पोर्स बोल देते हैं। ठीक है, जू स्पोर बोल देते हैं या फिर स्पोरेंजियो स्पोर भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे 10th में तो हमने सिर्फ एक नाम पढ़ा था, कोनिडिया और स्पोर्स, ये पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर जू स्पोर और स्पोरेंजिया स्पोर भी पढ़ लेना। इन कोनिडिया को ही हम क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, जू स्पोर्स एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स। ठीक है, ये जैसे आपने बडिंग के अंदर आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना कि भाई बडिंग के अंदर जैसे
हाइड्रा के अंदर पढ़ा था हमने कि जो हाइड्रा होता है उसके अंदर बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। देन उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, सो वो बड क्या हो गया आपका वहाँ पर ए सेक्शुअल पार्ट, ठीक है, रिप्रोडक्शन का आपका क्या हो गया, एक ए सेक्शुअल पार्ट हो गया। बट यहाँ पर इन ये कोनिडिया हैं और जो स्पोर्स हैं ये भी आपके क्या हो गए हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिनकी हेल्प से क्या हो रहा है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो आपका रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर जो मेन पार्ट रहेंगे, जैसे हम बडिंग के अंदर उस रिप्रोडक्टिव पार्ट को बड बोल रहे थे, सो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऊस्पोर, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऊस्पोर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एस्कोस्पोर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बेसिडियोस्पोर। ये आपके नेमिंग, जैसे अभी आगे हम फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सो उनके नेमिंग के बेस पर दे रखे हैं ये, ठीक है। एस्कोमाइसिटी पढ़ेंगे हम, बेसिडोमाइसिटी पढ़ेंगे, सो उसके बेस पर आपके नाम दे रखे हैं ये, ओके। सो अब जो मेन प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके अंदर आपके मेनली 3 फेजेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज क्या होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले गैमीट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, और गैमेट की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, उनका फ्यूज़न होता है, या फिर आप ये बोल सकते, यस फ्यूज़न हो गया, ठीक है, यहाँ पर यही लिख दो। और फ्यूज़न के बाद फिर क्या हो जाता है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। सो ये मेन आपके 3 स्टेप्स रहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ओके। अब देखो इसके अंदर होता कैसे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जैसे आप ये मान सकते हो कि 2 गैमेट्स होंगे, दैट इज़ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। उनमें से आपके मोटाइल गैमेट भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल गैमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होंगे, ये आप ये मान सकते हो कि ये मेल गैमेट है एंड ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। चलो इनके अंदर लिख देते हैं, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ऐसे मान लो। अब क्या है, इनके अंदर इस तरीके से साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे दैट व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो सबको पता ही होगा, आप इसका आंसर देना व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं एक दूसरे के ऐसे पास आते हैं, ठीक है। पास आने के बाद क्या होता है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अभी न्यूक्लियस क्या है इनका, दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अभी तक क्या किया है इन्होंने, न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज़ नहीं हुए हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपका जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लाज्मोगैमी, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या है कि भाई यहाँ पर इस टाइप के ये 2 थे और दोनों के अंदर क्या हो गया था, यहाँ पर न्यूक्लियस है वो एज इट इज़ था और जो प्रोटोप्लाज्म है वो इनका मिक्स हो गया था। देन सेकंड स्टेप के बाद क्या होगा, अब देखो ये वाले दोनों मिक्स हो गए हैं, इट मीन्स इस तरीके से हैं, एक सेल बन गई है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस दोनों के डिफरेंट अभी तक, साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म है वो उनका मिक्स हो गया। अब जो ये एक सेल बनी है, सेल तो एक बन गई बट जो न्यूक्लियस है वो आपके 2 बन गए। सो न्यूक्लियस के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कैरियो, ठीक है। न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम कैरियो, ओ है ये लास्ट में। अब क्या है कि न्यूक्लियस तो 2 हो गए लेकिन सेल एक है। सो इस टाइप का जो ये कंडीशन बन रही है इसको हम क्या बोलेंगे, डाई कैरियोन। क्या बोलेंगे इसको, डाई कैरियोन, बिकॉज न्यूक्लियस हमारे पास कितने हैं, 2, ओके। डाई मीन्स 2, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, ओके। और इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डाई कैरियोफेज, ओके, डाई कैरियोफेज। अब ये हो गया है आपका सेकंड स्टेप, सॉरी फर्स्ट वाला ये ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर मतलब ये इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर ये दोनों की दोनों आपकी टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, फर्स्ट वाले के अंदर इस तरीके से क्या हो गया था, हमारे पास एक सेल बन गई थी, इनके अंदर दोनों न्यूक्लियस थे। लेकिन अब क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे एक सेल, और ये दोनों के दोनों जो मान लो कि ये दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है। सो ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। ये आपकी कैसे है, सेकंड वाला फेज, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी।
फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर प्रोटोप्लाज्म मिक्स हुआ था, सो उसको हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मोगैमी। एंड सेकंड वाले स्टेप के अंदर क्या है, न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे हैं, सो इसके लिए हम क्या टर्म देंगे, कैरियोगैमी। ओके, कैरियोगैमी। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद ये क्या हो गया, हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन करवानी है। जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मान लो ये जाइगोट ही बन गया एक तरीके से, ठीक है, फ्यूज़ होने के बाद। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस डिवीज़न होगा। कैसा डिवीज़न होगा, एक मिनट, दूसरे के अंदर ही कर लेते हैं ये, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। अब देखो, जैसे दो सेल्स आए थे, दो गैमेट्स आए थे, तो दोनों के दोनों कैसे कैसे आए थे आपके यहाँ पर, एन आए थे, दोनों के पास न्यूक्लियस थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका कैसा बन गया है, 2n बन गया है। ओके, डिप्लॉयड बन गया है, ठीक है, ये जाइगोट है। जाइगोट डिप्लॉयड ही होता है। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के अंदर क्या होता है आपका, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा ये शायद, जो डिवीज़न होता है ना, मतलब जैसे सेल डिवाइड करती है, वो आपकी 2 टाइप से होती हैं। एक होती है मियोसिस, एक होती है उसके साथ साथ माइटोसिस। ये मतलब इसके अंदर नहीं होती है, ये वैसे नाम बता रही हूँ आपको, ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होते हैं, जो आपके क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 46 क्रोमोसोम थे और मियोसिस हुआ उनके अंदर तो 23 रह गई। ओके, ऐसे होगा। लेकिन जो आपका माइटोसिस है उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ सेल डिवाइड हो जाएगी, क्रोमोसोम नंबर है वो आपके सेम रहेंगे, ठीक है, 46 है तो 46 ही रहेंगे, 23 है तो 23 ही रहेंगे, सिर्फ सेल डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या हुआ है, सेल भी डिवाइड किया है और साथ साथ में क्रोमोसोम नंबर भी डिवाइड किए हैं। ओके, इसीलिए हम जो मियोसिस होता है उसको रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल मीन्स कम होना। सो मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है, आपके जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपके कम हो रहे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। ओके, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं, यस, एक बार इसको और इरेज कर देते हैं, यस, मियोसिस, ठीक है। सो जाइगोट के अंदर अब क्या होगा, मियोसिस, इट मीन्स रिडक्शनल डिवीज़न। पहले कैसे थे, इसके अंदर 2n थे, तो अब 2n का अगर हम क्या करेंगे भाई, मियोसिस कर देंगे उसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा आपका, ठीक है, मतलब फंजाई का न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा वो कैसा हो जाएगा, सिंगल एन रह जाएगा, बिकॉज मियोसिस हो गया इसके अंदर, ठीक है ना, क्या हो गया, मियोसिस हो गया है। सो अब जैसे भाई स्पोर की हेल्प से, ऊ स्पोर की हेल्प से, बेसिडियोस्पोर, जो भी ये बनेगा ये कैसा होगा आपका, हैप्लोइड होगा, ठीक है। ये कैसा था यहाँ पर, डिप्लोइड। डिप्लॉयड मीन्स 2n वाले को हम डिप्लॉयड बोलते हैं, ओके। सिंगल n वाले को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोइड। आ गया समझ में। ये था कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ओके। अब रिप्रोडक्शन के बाद और क्या रह गया है इसके अंदर, और तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। प्रदीप में से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ ये आप स्टेप्स पढ़ लेना, ओके। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, लेकिन आपको इनकी एक्सप्लेनेशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद ना आपकी एक दो टर्म और हैं, जैसे अगर हम क्या बोलते हैं कि भाई जो, जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने, दैट बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेम वे से क्या होती हैं आपके आगे चलकर भी बहुत सारी डिवीज़न कर रखी हैं एक तरीके से, ठीक है, इसी की बायो की ही, जैसे हमने जूलॉजी पढ़ा था, बॉटनी पढ़ा था, सो उसके बाद भी और भी फर्दर डिवीज़न है। सो यहाँ पर जैसे अगर हम अब क्या पढ़ रहे हैं, फंजाई, ओके। सो जो फंजाई है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ओके। स्टडी ऑफ फंजाई और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ओके। और फंजाई की वजह से क्या होता है भाई, डिजीज़ भी कोज होती हैं, ठीक है, डिजीज़ भी कोज होती हैं। सो उस वाली ब्रांच को, इट मीन्स द स्टडी ऑफ फंगल डिजीज़ इज कॉल्ड फंगल पैथोलॉजी, ओके। फंगल पैथोलॉजी, फंगल मीन्स फंजाई की हेल्प से हो रहा है और पैथोलॉजी मीन्स डिजीज़,
ठीक है। अच्छा, अब डिजीज़ से याद आया कि आपके यहाँ पर एक दो और पॉइंट्स रह गए हैं कि भाई जो फंजाई है वो हमारी क्या है, एक फ्रेंड की तरह भी काम करती है और हमारी क्या है, एक एनिमी की तरह भी काम करती है। अब काम कैसे करती है वो, एज अ फ्रेंड कैसे काम करती है कि भाई क्या करती है, जैसे आपने ब्रेड वगैरह देखे होंगे, देख रखे होंगे ना। हाँ, जैसे जो ब्रेड हैं या फिर आप ये मान सकते हो जैसे मशरूम होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, टोडस्टूल होते हैं, उनको भी हम क्या है, एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो फंजाई है वो आपकी क्या करती सकती है, एज अ फ्रेंड भी काम कर सकती है। जैसे बियर वगैरह बनाने में भी ये काम आती है। ओके, ब्रेड बनाने में भी काम आती है। देन अगर हम इसकी एज अ एनिमी बात करते हैं तो फंजाई क्या करती है, बहुत सारी डिजीज़ भी कोज करती हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डिजीज़ का नेम दे रखा है, दैट इज़ पक्सीनिया। पक्सीनिया ये क्या होती है आपकी, जो वीट होता है ना, गेहूं का प्लांट होता है, उसके अंदर रस्ट कोज कर देती है। जैसे हमने आयरन के ऊपर अभी तक रस्ट पड़ा है, लेकिन क्या होता है कि भाई जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर भी रस्ट लग जाता है। रस्ट मतलब जंग। जंग अब ये नहीं है कि जैसे हमारे आयरन पे लगा था वैसे ही वीट पर भी लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे वीट प्लांट है ना, उसके ऊपर क्या है, वाइट वाइट सी हमें मतलब पैचेस से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, वीट रस्ट। ठीक है, या फिर पक्सीनिया। ओके, ये आपकी एक डिजीज़ है। सेम तरीके से जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी फंगल डिजीज़ कोज कर देती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जैसे रिंग वॉर्म वगैरह होते हैं, सो ये फंगल डिजीज़ ही हैं। ठीक है, जैसे दाग धब्बे हो जाते हैं ना कई बार, सो वो भी आपकी फंगल डिजीज़ ही है। एंड सेम वे से क्या है, जो जैसे ब्रेड वगैरह वो हमने रख दिए, सो उसके ऊपर थोड़े दिन में ही अगर हमने उनको नहीं संभाला तो क्या कर देते हैं, उनके ऊपर फंगस हैं जो ग्रो कर देते हैं और हमारे फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपके कुछ यूजेस हो गए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए फंजाई के। ठीक है, इसी के साथ क्या हो गई, यहाँ आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फंजाई की, वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न। ठीक है, जो आपकी जो किंगडम फंजाई है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। कैरेक्टर्स बहुत 3 या 4 दे रखी हैं। ठीक है, 4 सब डिवीज़न है किंगडम फंजाई की भी, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के देखना। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं एंड वैसे भी पूछ सकते हैं। ओके, और यहाँ तक कि आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।